बादेश So this is wonderful day. This is the day that the Lord has made, ये अद्भुत दिन है। आज का दिन प्रभु ने बनाया है and we will be glad in this. और हम इसमें आनंद मनाते हैं। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। First of all, I would like to thank our Lord Jesus Christ for this wonderful opportunity. सबसे पहले तो मैं हमारे प्रभु यीशु का धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर से अवसर के लिए। Thank God the Father. पिता प्रभु का धन्यवाद करता Thank हूँ। Holy Spirit God पवित्र आत्मा परमेश्वर का धन्यवाद for करता हूँ। making us all gather in this fashion in this wonderful place. इस अद्भुत रीति से हम सभी को इस जगह पर इकट्ठा किया है। And secondly, और दूसरी बात, I want to thank all the organizers who have given their obedience to Holy Spirit, और जितने भी व्यवस्थापकों ने पवित्र आत्मा को अंकित हुए हैं, especially the founder of this ministries, इस सेवकाई के जो संस्थापक हैं, dear Pastor Sudeep, हमारे प्रिय पासवान सुधीर, for his vision उनके दर्शन के लिए and for his desire, और उनकी इच्छा के लिए, and all the church members and the volunteers here. और उनके सारे कलीसिया के लोगों के लिए और सारे स्वयं सेवक के लिए। Amen. आमीन। I bring greetings to you from Adonai Ministries, Bangalore. एडोनाई मिनिस्ट्रीज बैंगलोर से मैं आपका अभिवादन लाता हूँ। Did you have a good lunch in the afternoon? दोपहर का भोजन क्या अच्छा था आपका? It's one of the difficult thing for a preacher to preach in the afternoon session. और किसी भी प्रचारक के लिए दोपहर के सत्र में प्रचार करना सबसे मुश्किल बात होती है। Why? क्यों? Most of them have an encounter after their lunch. क्योंकि दोपहर के खाने के बाद बहुत सारे लोगों का कुछ तो एक कनेक्शन हो जाता है। They want to take a nap. उन्हें सोना होता है। Like they go, like Peter had an encounter in the upper room. जैसा पतरस को ऊपर के खोली में एक दर्शन हुआ, वैसा दर्शन देखते लोग। Amen. And I pray मैं प्रार्थना करता हूँ that none of you will fall asleep. कि आप में से कोई भी न सोएगा। Before I came to the stage, I saw 8 people sleeping. स्टेज के ऊपर आने से पहले मैं देखा कि 8 लोग सोए हुए हैं। But I believe now nobody is going to sleep. पर अब मेरा विश्वास है कोई भी सोएगा नहीं। Why? क्यों? Because Holy Spirit has come here to awaken us this afternoon. पवित्र आत्मा यहाँ पर आया है इस दोपहर के समय हमें जागरूक करने के लिए। He's going to awaken the church through you and me. वो आपके और मेरे द्वारा कलीसिया को जागरूक करने वाला है। He's going to awaken the people and bring revival through you and me. वो लोगों को जागरूक करने वाला है और बेदारी लाने वाला है आपके और मेरे द्वारा। He says enough of sleeping. वो कहता है अभी सोना बहुत हुआ। Now it is time to awake. अब समय है उठ जाने का। Enough of sleeping. सोना बहुत हो गया अभी। Now it's a time to capture cities for Jesus. और ये समय है यीशु के लिए शहरों को जीतने का। Capture nations for Jesus. और राष्ट्रों को यीशु के लिए जीतने का। You know what the promise of Bible says about Psalms 2? We see this. और भजन संहिता 2 में बाइबल का हम देखते हैं। Ask, मांगो, ask मांगो of me, and I will give you the nations. मुझसे तुम राष्ट्र मांगो और मैं तुम्हें राष्ट्र दूंगा। Hallelujah. हालेलुया। He never said ask people. ऐसा कभी नहीं कहा लोग मांगो। He never said ask for a city. एक शहर मांगना ऐसा कभी नहीं लिखा है। He says ask nations. देश मांगो मुझसे। Ask nations, मुझसे तुम्हें राष्ट्र मांगना है। and I will give it to you. और मैं तुम्हें वो दूंगा। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Let's turn our Bible to Psalms 2. हम बाइबल खोलेंगे भजन संहिता 2 में। Psalms 2. भजन संहिता 2 We are going to read हम पढ़ेंगे from the verse 9. वचन 9 से आगे। 9. वचन 9 से Let's read from 8. 8 से पढ़ेंगे। 8. 8 से मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। Amen. Ask of me, मुझसे मांग and I will give you और मैं तुझे दूंगा। nations. राष्ट्र, Nations. राष्ट्र। Is there somebody here who is ready to go higher than where you are right now? आज यहाँ पे कोई है क्या जिस स्तर पे तुम हो उससे ऊपर के स्तर पे तुम जाने के लिए तैयार हो? Higher than where you are right now. आप अभी जहाँ पर हो उससे ऊपर जाने के लिए तैयार हो? Hello. I'm talking to you this afternoon. इस दोपहर के समय में आपसे बात कर रहा हूँ। Is there somebody here? क्या यहाँ पे कोई है? You know, the God whom we serve, He picks the person from the dunghill and puts them in the place of princes. और जिस वे परमेश्वर की हम सेवा करते हैं वो कैद से लोगों को उठाता है और उन्हें अधिपतियों के बीच में बिठाता है। Yes, He turns shepherds into king. और जो गडेरिया है उन्हें वो राजा बना देता है। He turns an ordinary person into a supernatural person. साधारण व्यक्ति को वो अलौकिक व्यक्ति बना देता है। That's the God whom we serve. ऐसे परमेश्वर की हम सेवा करते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. 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 In the spiritual world, आत्मिक जगत में our words have more value.
हमारे शब्द को बहुत ही ज्यादा महत्व है। Anybody coming to the spiritual world, कोई भी आत्मिक जगत में अगर आता है, their words play a very important thing. उनके शब्द काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते Because हैं। Bible says in Proverbs 18:21, क्योंकि बाइबल कहती है नीति वचन 18:21 में, the power of tongue, जीभ का सामर्थ्य, the power of life and death is in the power of tongue. मृत्यु और जीवन का सामर्थ्य आपकी जीभ में है। Amen. आमेन। So, anybody coming into the spiritual world आत्मिक जगत में अगर कोई भी आता है, has to speak. उन्हें बोलना ही है। Psalms 81:10, वचन से 81:10 Bible says, बाइबल कहती है, open your mouth, तू अपना मुंह खोल, open your mouth, अपना मुंह खोल, and I will fill you. और मैं उसे भर दूंगा, I will fill you. मैं तुझे भर दूंगा। So even if you have to be saved, अगर तुम्हारा उद्धार होना है, you need to open your mouth, आपका मुंह आपको खोलना है, confess Jesus Christ as the Lord. यीशु मसीह को अंगीकार करना है प्रभु करके। Romans 10:9 says that रोमियो 10 यही कहता है, until you confess from your mouth, जब तक आप मुंह से अंगीकार नहीं करते हो, you and I cannot be saved. आपको और मेरा उद्धार नहीं हो सकता Yes है। or no? हाँ या नहीं? Everything सब कुछ is connected with the word. आपके शब्द से जुड़ा हुआ That है। is why James chapter 3, इसलिए याकूब अध्याय 3 में the second verse says that दूसरा वचन यही कहता है, if a man has a proper hold on his tongue, he is a perfect man. अगर किसी मनुष्य का उसके जुबान के ऊपर नियंत्रण है तो वो सिद्ध व्यक्ति है। We all have a lot of shortages in our life. हम सबके जीवन में कुछ ना कुछ कमी घटिया But है, if we could hold on to our words, we are perfect. लेकिन अगर हम हमारे शब्दों को संभालते हैं तो ही हम सिद्ध हैं। So are you ready for a move of God in this evening? और इस शाम के समय परमेश्वर के कार्य के लिए आप तैयार हो? I see a tremendous outpour of the Holy Spirit in this place this evening. मैं देखता हूँ कि पवित्र आत्मा का महान कार्य इस शाम के समय जगह में है। I didn't know that they are going to name this as empowering. मैं नहीं जानता कि एम्पावरिंग सक्षम करना ऐसा नाम ही देने वाले हैं। Empowering. सक्षम करना। The very thing when I was sitting in the prayer room, जब मैं प्रार्थना के कमरे में बैठा हुआ था, morning 11:30. 11:30 बजे सुबह, If you see my iPad, अगर मेरे iPad को तुम देखते हो, what is written there? वहाँ पे क्या लिखा है? Holy Spirit told me to write it down. पवित्र आत्मा ने मुझे लिखने के लिए कहा। And he said, उन्होंने कहा, this is the lines you're going to teach today. आज ये पंक्तियाँ तुम सिखाने वाले हो। Empowering. समर्थ करना, Empowering. समर्थ करना। So that means इसका अर्थ है, this is not ये नहीं है church meeting. कलीसिया की सभा This नहीं is है, not ये नहीं है Santosh Prabhu's meeting. संतोष प्रभु की सभा नहीं This है, is Holy Spirit's ये meeting. पवित्र आत्मा की सभा है। This is Holy Spirit's ये meeting. पवित्र आत्मा की सभा है। And this afternoon, और इस दोपहर के समय he is our teacher. वो हमारा शिक्षक है। So we're going to depend on him. हम उसके ऊपर निर्भर रहने वाले You हैं। know what the mother does माँ क्या करती है? when she wants to feed a child? जब उसे बच्चे को खिलाना होता है, She takes her on a hip उसके कमर पे उसे उठाती है, and she takes him around, उसे घुमाती है, shows him everything, सब कुछ दिखाती है, and tries to feed him. उसे खिलाने की कोशिश करती है। Sometimes the baby will not open the mouth. कभी कभी बालक मुंह नहीं खोलेगा, That's the time mother forces. फिर माँ जबरदस्ती खिलाती है। Neighbor will say, पड़ोसी कहेगा, why are you troubling the child? बच्चे को क्यों तंग कर रही हो? For the neighbor it's a trouble. पड़ोसी के लिए ये तो तंग है, For the mother it's a love. माँ के लिए ये तो प्यार है। Because she wants to feed. क्योंकि वो चाहती है कि बच्चा खाए, Because she knows that वो जानती है if the child doesn't eat, अगर बच्चा खाएगा नहीं the child will die. तो बच्चा मर जाएगा। Yes or no? आया नहीं, Neighbor gets irritated when the child cries. जब बच्चा रोता है, बाजू वाले को तकलीफ होती है। Neighbor says, don't force the food. पड़ोसी कहता है उसे जबरदस्ती ना Leave कीजिए, the baby. बच्चों को छोड़ दो। But mother will not do that. लेकिन माँ ऐसा नहीं करेगी। Whatever baby does. बच्चा चाहे जो कुछ करे, Now, no matter how loud the baby cries, आप कितना भी जोर से बच्चा क्यों ना रोए, whatever the baby does, बच्चा कुछ भी क्यों ना करे, this mother will focus on feeding the child. माँ का ध्यान केवल इतना ही रहेगा कि बच्चे को खिलाना है, Forcibly. जबरदस्ती। That's what's going to happen this 3 days. Holy Spirit is going to do to you and to me. इन 3 दिनों में पवित्र आत्मा आपके और मेरे साथ यही करने वाला है। You might not be in a hearing mode, आप सुनने की चाहत में नहीं but रहेंगे, He will force you to hear. लेकिन वो आपको सुनने के लिए जबरदस्ती You करेगा। might not be in a receiving mode. आप ग्रहण करने की स्थिति में नहीं He रहेंगे, will convert your modes and turn and bring it into receiving mode. वो आपकी स्थिति को बदल देगा और आपको ग्रहण करने को लगाएगा। Hallelujah. 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 Is there somebody here who is ready to take new things from the Holy Spirit this evening? क्या यहाँ पे कोई है जो इस शाम के समय पवित्र आत्मा से नई बातें स्वीकारने के लिए तैयार है? I see only 1 or 2, 3 hands. सिर्फ कुछ 2-3 हाथ दिख रहे हैं 1 or 2, 3 smiley faces. और सिर्फ कुछ चेहरे मुस्कुरा रहे 1 or हैं, 2, 3 expectations. कुछ लोगों के पास अपेक्षाएं हैं। This is not enough. ये काफी नहीं है। If you want to observe everything from God, अगर परमेश्वर से आप सब कुछ लेना चाहते हो, expectation
is very important. अपेक्षा बहुत ही जरूरी है। Amen. Three things as a child of God we need to learn. परमेश्वर के बच्चों के लिए 3 बातें हमें सीखनी है। Three things. 3 बातें। 3 things. 3 बातें। Number 1, सबसे पहली receiving. ग्रहण करना, Receiving. ग्रहण करना, Receiving. ग्रहण करना। Touch your neighbor and say that. आपके पड़ोसी को छूकर कहिए, Be a good receiver. अच्छी रीति से ग्रहण कीजिए, Be a good receiver. अच्छी रीति से ग्रहण कीजिए। You know, without a receiver, जब तक आप ग्रहण नहीं करते, you cannot give. आप दे नहीं सकते, You cannot give. आप दे नहीं सकते। People who saw the ministry of Paul, जिन लोगों ने पौलुस की सेवकाई देखी and they went after a demon-possessed man, और एक दुष्ट आत्मा से पीड़ित जो व्यक्ति था उसके पीछे भाग गए, and they commanded the evil spirit to come out. उन्होंने दुष्ट आत्मा के व्यक्ति को आज्ञा किया कि बाहर And निकल। said, Paul, in the name of Paul who preaches about Jesus Christ, I command you to come out of this body. उन्होंने आज्ञा क्या की, पौलुस के नाम से हम आज्ञा करते हैं आदमी के शरीर से निकल। No, not Paulus के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा करते हैं। The one who Paul is preaching about. जिसका उपदेश पौल करता है, We command you to come out. हम आज्ञा करते हैं निकल। But what did the evil spirit do? लेकिन दुष्ट आत्मा ने क्या किया? It harmed them. उन्हें नुकसान पहुंचाया। Evil spirit harmed them. दुष्ट आत्मा ने उन्हें नुकसान पहुंचाया। Why? क्यों? Because they didn't receive Jesus the way Paul has received. क्योंकि जिस रीति ने पौलुस ने यीशु मसीह को ग्रहण किया था, उस रीति से उन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया था। Touch your neighbor and tell them. अपने पड़ोसी को छूकर कहिए, Touch your neighbor and tell them. पड़ोसी को छूकर कहिए, These 3 इन days 3 दिनों में is the day of receiving. ये ग्रहण करने के दिन है। Receive. ग्रहण कीजिए, Receive. ग्रहण कीजिए, Receive from above. ऊपर से ग्रहण कीजिए, Receive from Holy Spirit. पवित्र आत्मा से ग्रहण कीजिए, Receive from the man of God. परमेश्वर के स्वर से ग्रहण कीजिए, Receive from the word. वचन से ग्रहण कीजिए। Amen. Amen. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। See what Jesus did. देखो यीशु ने क्या किया। John 20:22. यूहन्ना 20:22 He breathed on his disciples अपने चेलों के ऊपर उसने सांस फूंकी and he said, और उसने कहा, Receive. ग्रहण कीजिए, Receive the Holy Spirit. पवित्र आत्मा को ग्रहण कीजिए। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। So first thing, तो सबसे पहली बात receiving. ग्रहण करना है। Word of God says, वो परमेश्वर का वचन कहता those who है, have ears, जिनके पास कान है let him hear what the Lord says. उन्हें सुनना है कि परमेश्वर क्या Those who कहता have है। ears, जिनके पास कान है let him hear what the Spirit वे says. सुने कि आत्मा क्या कहता है। Jesus said, यीशु ने कहा, anyone anyone who कोई gives ears to me जो मुझे कान देता है, is a wise builder. वो एक बुद्धिमान बांधने वाला है। Matthew 7:24. मत्ती 7:24 He said, you are a wise builder. वो कहते हैं कि आप ज्ञानी बांधने वाले हो, Wise builder. बुद्धिमान बांधने वाला Who व्यक्ति है build his house on the rock. जो उस पत्थर पे अपने घर को बनाता है। Amen. आमेन, Hallelujah. हालेलुया। On the rock. उस चट्टान पर When there is a rain, जब बरसात आती है, when there is a flood, जब तूफान आता है, when the wind hits the house, जब आंधी उस घर से टकराती है, house is firm. तो फिर वो घर गिरता नहीं। Amen. आमेन, Hallelujah. हालेलुया। Receivers. आपको ग्रहण करना है, Receivers. ग्रहण करना है। Only the receivers will last for long. जो ग्रहण करते हैं वही लंबे समय तक टिकते हैं। Those who don't receive, जो ग्रहण नहीं करते they will not last. वो नहीं टिकते, They will not last for long. वो लंबे समय तक नहीं टिकते। That's why even James says, इसे याकूब कहता है, more than you speak, जितना अधिक आप बोलते हो, have a desire to listen. उससे ज्यादा सुनने की चाहत रखो, Receive. तो ग्रहण करना है। Amen. आमेन। So lift your hands and say this. आपके हाथ उठाकर हम कहेंगे, I got to receive मैं ग्रहण करने वाला हूँ what the Spirit has for me. जो आत्मा मेरे लिए रखता है, What the Spirit has for me. जो आत्मा ने मेरे लिए बातें रखी I है। got to receive. मैं ग्रहण करने I वाला got हूँ, to receive. मैं ग्रहण करने वाला I हूँ, got to मैं receive. ग्रहण करने वाला हूँ। Amen. आमेन। Because only when I receive, क्योंकि जब मैं ग्रहण करूँगा, I will be strong. मैं बलवंत बनूंगा। Bible says, बाइबल कहती है, Acts chapter 1 verse 5. प्रेरितों के काम पहला अध्याय 5 He says, लिखा है, when you receive, जब तुम ग्रहण करोगे, when you receive the Holy Spirit, जब तुम पवित्र आत्मा को ग्रहण करोगे, what will you become? तुम क्या बनोगे? You will become a witness of Jesus. यीशु मसीह के गवाह बनोगे। You will become a testimony of Jesus. यीशु मसीह के गवाह बनोगे। In Judea, यहूदा में, in Jerusalem, यरूशलेम में, in Samaria, सामरी में, to the ends of the world. और पृथ्वी के चारों छोर तक। Amen. हालेलुया। If I don't receive Holy Spirit, अगर मैं पवित्र आत्मा को ग्रहण नहीं करता हूँ, I can't be a witness of Jesus. तो यीशु मसीह का गवाह मैं नहीं बन सकता। Amen. आमेन। So receiving is very important. तो ग्रहण करना बेहद जरूरी है। The sad thing in today's leadership is आज के अगुवा में सबसे दुख की बात यह है, the leaders are not listening. अगुवा सुनते नहीं हैं।
and they are listening to the wrong person sometimes. और कभी कभार तो गलत व्यक्ति को सुन बैठते हैं. If the leaders listen to the wrong person, अगर जो अगुवे है वो गलत व्यक्ति को सुनते हैं, what will be the level of the congregation, status of the congregation? तो फिर जो कलीसिया है उनका स्तर तो फिर क्या होगा? Just think about it. केवल उसके विषय में सोचिए. 25 years ago, 25 साल पहले when I entered ministry, जब मैंने सेवकाई में कदम रखा, my first ministry was prayer ministry. मेरी सबसे पहली सेवा थी प्रार्थना की सेवा. And as I was kneeling and praying and asking God, मैं घुटनों पर जाके प्रार्थना करके परमेश्वर से मांगता था, Lord, let this ministry grow. प्रभु ये सेवकाई बढ़ने दे. Let there be an expansion in this ministry. प्रभु इस सेवकाई में तू बढ़ोतरी दे. Increase in numbers. प्रभु संख्या में इसे तू बढ़ा. 6 months I got only one reply from God. 6 महीने में मुझे परमेश्वर से एक ही उत्तर आया. One reply. एक उत्तर आया. What is that reply? वो उत्तर क्या है? You grow first. पहला तू बढ़, Then your church will grow. फिर तेरी कलीसिया बढ़ेगी. And the growth of your church, the growth of your ministry, the growth of your blessing, everything depends upon our personal growth. और फिर कलीसिया की उन्नति, सेवकाई की उन्नति, सारी बातों की उन्नति हमारे व्यक्तिगत उन्नति के ऊपर निर्भर है. We whatever shortcuts we are going to try, that's not going to work. जो कभी आसान रास्ते लेने का हम प्रयास करते हैं वो नहीं चलते. I see many youngsters when they want to come to ministry, first thing they want to do is release a song. मैं देखता हूँ काफी सारे जवान लोग जब सेवा में आना चाहते हैं सबसे पहली बात क्या करते हैं? एक नया गाना निकाल देते हैं. Because they believe if I release a song, everybody in the world will know me. उन्हें ऐसा लगता है कि जब मैं नया गाना निकालूंगा सारी दुनिया के लोग मुझे जानेंगे. I will have a boom bomb start. मेरा एक धमाकेदार शुरुआत हो जाएगी. Huh? Some people, कुछ लोग they want to preach उन्हें प्रचार करना है in a big meeting. बड़े सभा में. Once a film director एक बार फिल्म डायरेक्टर who came to Lord Jesus जो Christ, प्रभु यीशु मसीह के पास आए, he said, उन्होंने कहा I want to preach with you. मुझे आपके साथ प्रचार करना है. So we had a meeting in New Delhi, नई दिल्ली में हमारी सभा थी. and he was supposed to preach one day. First day I was supposed to preach the second day. पहले दिन वो प्रचार करने वाले थे, दूसरे दिन मैं प्रचार करने वाला था. So, but he said, when I am preaching, लेकिन उन्होंने कहा जब मैं प्रचार करूंगा you should be beside me. तुम्हें मेरे बाजू में रुकना है. I said, okay. मैंने कहा ठीक है. So I was on the stage. तो मैं स्टेज पे था The hall was packed with people, और जो हॉल था लोगों से पूरा भरा हुआ था. full of people. पूरा खचाखच लोगों से भरा हुआ था. And he brought a big file to the pulpit. और उन्होंने उस मंच के ऊपर बड़ी एक फाइल लाई. Big file बड़ी फाइल लाई. of almost 100 pages. 100 पन्नों की एक फाइल लाई. And he was going on reading page after page. और एक पढ़ने के बाद दूसरा पन्ना पढ़ते ही रहे. Because he calculated if I read the 100 page, then I'll be preaching for 2 hours. उन्होंने अंदाज कैसा लगाया अगर मैं 100 पन्ने पढ़ता हूँ तो मैं 2 घंटा प्रचार करूँगा. So he was reading like a newspaper. तो वर्तमान पत्र के समान वो पढ़ते रहे. And he was sweating badly because of so much of big crowd in that hall. और उस कमरे में इतने सारे लोग देख के उन्हें पसीने छूट रहे थे. And boy, like this wonderful children, और ऐसे जो जवान हैं अद्भुत बच्चे, they brought a big fan उन्होंने एक बड़ा पंखा लाया and kept it in the stage. और स्टेज पे रख दिया. All the papers started flying in the air. सारे जो उनके पन्ने थे वो हवा में उड़ने लगे. Everything went on the air. सब हवा में उड़ गया. And he didn't know which paper is what from where he left it. अभी समझ में नहीं आ रहा कौन सा पन्ना किधर का है. He was sweating very badly. अब बहुत ज्यादा पसीने फूटने लगे. And he said, उन्होंने कहा I have my friend Santosh here. मेरे दोस्त संतोष यहाँ पे हैं. He will take over the rest of the session. आगे सत्र में वो चलाएंगे. And he sat. और वो बैठ गए. I am telling this. क्यों मैं ये बता रहा हूँ? It's not, we cannot manufacture ourselves as a mature person. आप खुद को एक प्रौढ़ व्यक्ति करके दिखा नहीं सकते. There is a process for everything. हर एक बात के लिए एक प्रक्रिया होती है. The first process is सबसे पहली प्रक्रिया है receive. ग्रहण कीजिए. Receive. ग्रहण कीजिए. When a child is conceived in the mother's womb, जब बच्चा माँ के गर्भ में धारणा लेता है, the first senses the child gets is hearing senses. सबसे पहला जो बात बच्चे को मिलती है वो है सुनने की क्षमता. 6 months baby 6 महीने का बालक recognize the voice of the mother, वो माँ की आवाज पहचानता है. recognize the voices, आवाजों को पहचानता and है. starts to react on that voices inside the belly of the mother. और माँ के पेट के अंदर उस आवाजों को वो प्रतिसाद देने लगता है. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Bible says, बाइबल कहती है if you have circumcised ears, अगर तुम्हारे कान सुनता हुए हो you will hear the voice of तो God. तुम परमेश्वर की आवाज को सुनोगे. You will hear the voice of तो God. तुम परमेश्वर की आवाज को सुनोगे. The first session itself, पहले सत्र में ही if you want to be empowered,
empowered, अगर तुम समर्थ होना चाहते हो, you need to hear from Him. आपको उससे सुनना है। John chapter 10, यूहन्ना 10 verse 26 to 28. वचन 26 से वचन 28 We see this. हम ये देखते हैं, My sheep मेरी भेड़े will hear my voice. मेरी आवाज को सुनेगी। My sheep मेरे भेड़े will hear my voice. मेरी आवाज को सुनेगी। Touch your neighbor and tell अपने पड़ोसी को छूकर बताओ and ask them, और उनसे पूछिए, do you know क्या आप जानते the हो voice of God परमेश्वर की आवाज को who speaks to जो you आपसे बात करता है on daily basis? प्रतिदिन? Do you know His language? क्या आप उसकी भाषा को जानते हो? Have you ever heard Him? क्या आपने कभी उसे सुना है? Have you ever recognized His voice? क्या कभी उसकी आवाज को आपने पहचाना है? Yes or no? हाँ या ना? Yes or no? हाँ या ना? Yes or no? हाँ या ना? If you don't recognize His voice, अगर उसकी आवाज को आप नहीं पहचानते to follow Him, it is going to be very hard. तो उसका अनुयायी बनना बहुत मुश्किल है। Very hard. बहुत मुश्किल है। Because what we will do, क्यों हम क्या करेंगे? we will go on what others say. जो और कहते हैं उसके ऊपर जाएंगे। We will say, हम कहेंगे they said like this, उन्होंने ऐसा कहा, they prophesied like this, उन्होंने ऐसी भविष्यवाणी की, they taught us like this. उन्होंने इस रीति से सिखाया, So we are following. तो हम उसी रीति से चल रहे हैं। Like a blind follows another blind. ऐसा अंधा जो दूसरे अंधे के पीछे चलता है। This afternoon, इस दोपहर के समय a scale is going to fall from your eyes. हमारी आंखों से कुछ पट्टी गिर जाने वाली है। And I sense in my spirit, मुझे आत्मा में महसूस हो रहा you है। will stop going on what others are saying about you. और हमारे विषय में और क्या कहते हैं उसके अनुसार जाना हम रोक देंगे। You will stop going on what you perceived. और जो हमें लगता है उस लगने के ऊपर हम नहीं जाएंगे। But you will start going on following what you hear from God. लेकिन परमेश्वर की ओर से हम जो सुनते हैं उसके अनुसार हम चलने Is लगेंगे। there somebody here who wants to tap into this blessing this afternoon? क्या आज यहाँ पे कोई है जो इस आशीष में कदम रखना चाहता है इस दोपहर के Oh, समय? Lord. हाँ प्रभु। Oh Lord, हाँ प्रभु। enough of walking to my own judgment. अब बस हो गया खुद के अनुसार चलना। Enough of walking on what others said. और लोग क्या कहते हैं उसके अनुसार चलना बस हो गया। Now I want to hear from you. अब मुझे तुझसे सुनना है। Because you are a speaking God. क्योंकि तू बोलने वाला परमेश्वर है। You speak to all the people. तू सारे लोगों से बात करता है। Do you want to know how to hear God? क्या आप जानना चाहते हो परमेश्वर की आवाज कैसे सुने? Is there anybody who has a desire to know how to hear God? क्या यहाँ पे कोई है जो चाहता है कि मैं सीखना चाहता हूँ कि परमेश्वर कैसे बात करता है? At the age of 17, 17 साल की उम्र में suicidal thoughts was taunting me. आत्महत्या के विचार मुझे सता रहे थे। And I was so close to death every day. प्रतिदिन मैं मृत्यु के बहुत करीब था। Very close to death. मृत्यु के मैं काफी करीब था। Somebody would come in between and protect me. कोई तो आता और मुझे रोक देता, बचाता। But on one day, लेकिन एक दिन I went to the place where there is no one. मैं ऐसे जगह पर गया जहाँ पे कोई नहीं है। I went and climbed a hill मैं एक पर्वत पे चढ़ गया। and took a poison bottle in my hands एक जहर की शीशी मैंने हाथ में ले ली and said, और मैंने कहा I want to die. मुझे मरना है, I want to die. मुझे मरना है। Why? क्यों? Because I have no father, क्योंकि मेरे पास पिता नहीं है, no mother. माता नहीं है। Right from the birth, बचपन जन्मते दिन से ही my grandparents took care of me. मेरे दादा दादी ने मुझे बढ़ाया। When they left this world, जब वो भी चले गए I was broken. मैं टूट गया। Loneliness took over. अकेलेपन ने मुझे घेर लिया। I want to die. मुझे मरना है। But before that, उससे पहले I remembered मुझे याद है at the age of 9, 9 साल की उम्र में when I was sick, जब मैं बीमार था, my grandmother, मेरी दादी she laid hands उन्होंने हाथ रखा and said, और उन्होंने कहा, Lord, I give this child for your ministry. प्रभु तेरी सेवकाई के लिए इस बालक को मैं देती हूँ। I give this child for your ministry. तेरी सेवकाई के लिए इस बालक If को he मैं देती lives, he हूँ। will serve you. अगर ये जीता है तो ये तेरी सेवा If he करेगा। dies, it's for your glory. अगर ये मरता है तो तेरी महिमा के लिए। And the Holy Spirit touched me at the age of 9 and healed my kidneys. और पवित्र आत्मा ने मुझे 9 साल की उम्र में छू लिया और मेरी किडनी को चंगा किया। And this thought came to me when I was in the suicidal thought. और जब मैं आत्महत्या के विचारों में था तब ये विचार मेरे मन में आया। So I prayed, तो मैंने प्रार्थना की, Lord, प्रभु my grandmother मेरी दादी promised उन्होंने प्रतिज्ञा दी I will serve you. कि मैं तेरी सेवा But करूंगा। I am not in the mood to serve you now. लेकिन मैं अब तेरी सेवा करने के मूड में नहीं हूँ। I am in the suicidal thoughts. मैं आत्महत्या के विचार में हूँ। Please allow me to come to you. मुझे अब तू अनुमति दे कि मैं तेरे पास आता हूँ। When I was praying, जब मैं प्रार्थना कर रहा I था, had a sweet whisper. एक अच्छी सी वाणी मैंने सुनी And the whisper और वो वाणी ऐसी थी said that you are not useless. और उस वाणी ने कहा कि तू कुछ काम का नहीं, ऐसा नहीं है। I will use you. मैं तेरा इस्तेमाल करूंगा You are not useless. और तू किसी काम का नहीं, ऐसी Yeah. बात नहीं है।
I will use you. मैं तेरा इस्तेमाल करूंगा। The Lord whispered His words to me. परमेश्वर ने उसके शब्द मेरे कान में धीमी रीति से बोले। But later, लेकिन बाद में when I went to Bible college, जब मैं बाइबल कॉलेज में गया, I started hearing God from the Word of God. मैं परमेश्वर के वचन से उसकी वाणी को सुनने लगा। Yes, God speaks through whisper. हाँ, परमेश्वर धीमी वाणी से बात करता है। God speaks primarily through His words. लेकिन प्राथमिक रीति से परमेश्वर वचन की ओर से बात करता है। He is a God of His Word. वो उसके वचन का परमेश्वर है। Psalms 138:2. वचन से 138 वचन Bible says. बाइबल कहती है, Bible says. बाइबल बताती है, He has magnified His Word above everything. उसने सारी बातों उसके ऊपर अपने वचन को उठाया है। So इसलिए God, परमेश्वर, Word उसका वचन is equal. वो एक समान है। God, परमेश्वर, Word, वचन, Spirit आत्मा goes together. एक साथ चलते हैं। They don't go against each other. एक दूसरे के खिलाफ नहीं चलते, They go together. एक साथ चलते हैं। If God, Word, and Spirit are in alignment in your life, then you have a purpose. अगर परमेश्वर, वचन और आत्मा एक साथ आपके जीवन में है तो आपके पास उद्देश्य है। These 3 days, इन 3 दिनों में something is going to be changed in your life. आपके जीवन में कुछ तो बदलने वाला And है। I want to tell that. और मैं आपको ये बताना Your चाहता हूँ, hearing ability and frequency is going to change from now onwards. आज से आपकी सुनने की क्षमता बदलने वाली है And you're going to hear the frequency of God. और परमेश्वर की क्षमता से आप सुनोगे। When we talk about frequency, जब हम फ्रीक्वेंसी के बारे में बोलते how हैं, many of you have used these old radios in your house? घर में कितने लोगों ने रेडियो इस्तेमाल किया है? During that radio times, रेडियो के समय में we used to have a tuner. हमारे पास एक ट्यूनर होता था And when we align the tuner into the proper frequency, we will hear the beautiful song. और उस रेडियो के आवृत्ति को अगर हम सही करते हैं तो हमें सुंदर संगीत सुनाई देता था। If the tuner jumps to the left or right, अगर ट्यूनर दाई या बाई ओर गया a big harsh sound तो कुछ कर्कश आवाज आता था, that we can't hear. हम उसे सुन नहीं पाते थे। Have anybody got that experience? किसी को ये अनुभव आया है क्या? Hearing from radio. रेडियो में सुनने का। So same way, उसी रीति से our ears हमारे कान has to be tuned to the frequency of God. उसे परमेश्वर के आवृत्ति से जोड़ना है। The Lord's voice is all over. परमेश्वर की आवाज हर तरफ है। Do you know? क्या आप जानते You हो? are sitting here आप यहाँ पर बैठे हो, and there is a lot of networks that's upon your head in this place. इस जगह पे आपके सिर के ऊपर काफी सारे नेटवर्क है। You will not see them. आप उसे देख नहीं पाते हो। Airtel network is there. एयरटेल का नेटवर्क है, Yes or no? हाँ या नहीं? So many satellite networks. बहुत सारे सैटेलाइट के नेटवर्क है। You will not see them in your eyes. आपके आंखों से आप उसे देख नहीं But पाते when हो। you use the right equipment, लेकिन जब हम सही साधन का इस्तेमाल करते हो, they catch that networks. वो उस नेटवर्क को पकड़ लेते They हैं, observe that networks. उस नेटवर्क को ग्रहण कर लेते हैं। Yes or no? हाँ या नहीं? That's the same how उसी रीति से the network, the voice of God is here. परमेश्वर का आवाज इस जगह पर है। One say the voice of God. परमेश्वर की आवाज को उत्तर दीजिए। I'll say the voice of the enemy. और बाहर दुश्मन का भी आवाज है। And after that, और उसके बाद your own voice खुद का आवाज भी है, of your heart. आपके हृदय का आवाज। So, इसलिए if you and I आप और मैं catch the right frequency, अगर हम सही आवृत्ति को पकड़ लेते हैं, daily प्रतिदिन we are going to hear हम सुनने वाले हैं God speak to us. परमेश्वर हमसे बातें कर रहा This है। is a very important subject. ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। If this is not done right, अगर ये सही रीति से नहीं होता very sad if I come to the leadership without this. तो फिर बहुत ही दुख भरी बात है कि मैं अगुओं के सम्मेलन में आया हूँ। Touch your neighbor and tell them. आपके पड़ोसी को हाथ लगा के कहिए, Today's church, आज की कलीसिया, today's church आज की कलीसिया is facing a shortage उनमें कमी है of leaders who hear from God. ऐसे अगुओं की जो परमेश्वर से सुनते हैं। Yes or no? हाँ या ना? If our churches have, all the churches in India have a man who hears from God, अगर भारत के सारे कलीसिया में ऐसा एक व्यक्ति हो जो परमेश्वर का सुनता है and he talks from the heart of और God, परमेश्वर के हृदय से वो बोलता है, India would be saved long time तो back. बहुत पहले ही भारत का उद्धार हुआ होता। Yes or no? हाँ या नहीं? But now लेकिन अभी it's not too late. बहुत देर नहीं हुई है। It's God's time. परमेश्वर का समय है। Now अब He is raising वो खड़ा कर रहा है people like you आपके जैसे लोगों को, as that kind of people, उस तरह के लोग बनने के लिए, hearing people. सुनने वाले लोग। Hallelujah. हालेलुया। I'm not going to stand here long. मैं बहुत देर यहाँ पे खड़े नहीं रहने वाला I'm हूँ। going to come down. मैं नीचे आने वाला I हूँ। don't know whether the camera is going to capture or not. पता नहीं कैमरा पकड़ेगा या नहीं मुझे। More than a camera, कैमरा से ज्यादा you are very important for me. आप मेरे लिए बहुत जरूरी हो। Yes or no? हाँ या नहीं? Yes or no? हाँ या नहीं? So, इसलिए my dear beloved, मेरे प्यारों, lift your hands. अपने हाथ उठाओ।
India needs. भारत को जरूरत है। What is the need of India? भारत की जरूरत क्या है? The need of India भारत की जरूरत है is a leader अगुए who will जो hear सुनेंगे from the mouth of God. परमेश्वर के मुख से। That's the need of the church. ये कलीसिया की जरूरत है And that is why और इसी कारण God has brought us this afternoon here. इस दोपहर के समय परमेश्वर ने हमें यहाँ पर लाया है। Every other voices in your life will be muted. और जो भी आवाज आपकी जिंदगी में है और दूसरी आवाज जो बंद हो जाएंगे Today, आज every negative voice against your life will be muted. आपके जीवन के खिलाफ हर एक नकारात्मक आवाज बंद हो जाएगा। Every voice of the enemy will be muted and put to ground. सारे शत्रु का आवाज बंद करके जमीन दोस्त किया जाएगा। The voice of Goliath is going to fall down before your very eyes. आपके आंखों के सामने गलियात का आवाज नीचे गिरा दिया जाएगा। The warrior Goliath who came to destroy you, who challenged you, who stood standing before you, will fall to ground. जो योद्धा बोले जो आपको चुनौती दे रहा है, जो आपसे लड़ने के लिए आया है, आपके आंखों के सामने वो जमीन पे गिर जाएगा। He might be like a person. वो एक व्यक्ति के समान होगा। He might be like a material. वो किसी वस्तु के समान होगा। He might be like a health. वो किसी परिस्थिति के समान होगा। Whatever Goliath you are facing, किसी भी गलियात के सामने आप जा रहे हो, you're going to see them fall down before your feet. आप देखोगे कि आपके कदमों के पास वो गिर रहे हैं। Because क्योंकि before the voice of God, परमेश्वर की आवाज से पहले when the lion roars, जब कोई भी शेर गर्जना करता है, no animal cannot stand. कोई भी उसके सामने प्राणी खड़ा नहीं रह सकता। Lion of Judah, यहूदा का शेर, God the King, राजा परमेश्वर will roar in your life. वो आपके जीवन में नकार देगा। Will roar in your life. वो आपके जीवन में गर्जना देगा। Bible talks about बाइबल कहती है lions. शेर, Lions. शेर। Shake the neighbor and say, do you know about lions? आपके पड़ोसी को हिला के कहे कि आप शेर को जानते हो। Matthew, मत्ती, Mark, मार्क, Luke, लूक, John. यूहन्ना। When Matthew writes about Jesus, जब मत्ती यीशु के विषय में लिखता है, he says Lion of Judah. वो कहता है यहूदा का शेर, He is a king. वो राजा है, He is a royal. वो राजकीय है। Amen. When Luke writes about Jesus, जब लूक यीशु के विषय में लिखता है, he describes वो वर्णन करता है as a man. मनुष्य के समान। When Mark writes, जब मार्क लिखता है, he describes Jesus as an ox, suffering ox. वो वर्णन करता है यीशु दुख उठाने वाला एक बैल। When John describes, लेकिन जब यूहन्ना वर्णन करता है, he describes Jesus eagle, वो यीशु को एक गरुड़ करके वर्णन करता है, उकाब के Son समान। of God. परमेश्वर का पुत्र। Hallelujah. हालेलुया। In the Bible, बाइबल में lions, शेर number one, सबसे पहली बात, our God is like a lion. हमारा परमेश्वर शेर He के is समान not a है। lion, he is like a lion. वो शेर नहीं है, वो शेर के समान है। Because lion and God, क्योंकि शेर और परमेश्वर, when you put them in the scale, उन्हें अगर आप उस वजन कांटे पे रखते हो, lion is a creation, तो जो शेर है वो निर्मित है, but God is a creator. लेकिन परमेश्वर रचने वाला है। So he is greater than the वो lion. शेर से भी बढ़कर है। Yes or no? हाँ या नहीं? Number two, दूसरी बात, Proverbs 28:1. नीति वचन 28:1, Righteous man, धर्मी व्यक्ति, righteous man धर्मी व्यक्ति is like a lion. वो शेर के समान है। Is like a वो lion. शेर के समान है। Bold, निडर, bold. निडर। Amen. हमें We need physically, we need to be bold. हमें शारीरिक रीति से निडर बनना है। Mentally, we need to be bold. बौद्धिक रीति से हमें निडर बनना है। Spiritual boldness we need. आत्मिक निडरता भी हमें चाहिए। Hello. हेलो, Touch your neighbor and ask them, आपके पड़ोसी को छूकर कहिए, do you have a spiritual boldness? क्या आपके पास आत्मिक निडरता है? Suddenly when demon is just blowing around you, अचानक जब दुष्ट आत्मा आपके आजू बाजू घूमते are हैं, you running from it? क्या उससे आप दौड़ते हो? Amen. You know why angels are not coming to you? जानते हो स्वर्गदूत आपके पास क्यों नहीं आते? Why? क्यों? Why? क्यों? Spiritual boldness. आत्मिक निडरता। Because nobody knows your capacity, but God knows your capacity. कोई आपकी क्षमता को नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर की क्षमता को जानता है। Yes or no? हाँ या नहीं? Yes or no? हाँ या नहीं? So, इसलिए the Old Testament people, पुराने वाचा के लोग, they didn't have spiritual boldness to come before God. उनके पास परमेश्वर के सामने आने का आत्मिक हियाव नहीं था, Because क्योंकि they saw उन्होंने देखा how their high priest would fall to ground dead in the Holy of Holies. उनका मुख्य याजक कैसे उस परम पवित्र स्थान में जमीन पे मर के गिरता था। So seeing that, तो ये देखकर they said, उन्होंने कहा, Yahweh यावे is holy. पवित्र है, We will not go near him. हम उसके करीब नहीं We जाएंगे, will not talk to him. हम उससे बात नहीं We करेंगे, will not come to his tabernacle. उसके निवास मंडप पे हम नहीं जाएंगे। Moses, मूसा, please, कृपया you करके speak. तू बात कर, We will not speak to him. हम उससे बात नहीं करेंगे। Oh, he is dangerous. वो तो घातक है, He is a consuming fire. वो भस्म करने वाला अग्नि है, We cannot go there.
हम वहाँ पे नहीं जा सकते, But लेकिन through Jesus Christ, यीशु मसीह के द्वारा, Jesus Christ, यीशु मसीह the God of fire, अग्नि का परमेश्वर, the God of authority, अधिकार का परमेश्वर, become a God like a heart of mother. वो माँ के हृदय के समान व्यक्ति बन जाता And he है। says, और वो कहता है, come boldly. यहाँ से आ जाओ। Hebrews 4:16. इब्रानियों 4:16, Come boldly धैर्य के साथ आ जाओ to the throne room of God. परमेश्वर के सिंहासन के You कमरे will में, find help. और आपको सहायता You मिलेगी, will find the supply. आपको पूर्ति मिलेगी, Spiritual boldness. आत्मिक निडरता। I don't know how you're going to take this. मैं नहीं जानता किसी किस तरीके से ग्रहण करोगे। Heavens are pouring manna in this meeting. स्वर्ग इस सभा में मन्ना की वर्षाव कर रहा I है। can straight away go and jump into prophetic words. मैं सीधा जाके प्रोफेटिक वचन में मैं शुरू कर सकता था, Straight away. सीधी रीति से, But that's not the way to minister. लेकिन वो सेवकाई करने का तरीका नहीं है। Before the spirit in action, आत्मा का कार्य देखने से पहले word has to take over. वचन का कार्य होना चाहिए। Amen. हमें Word and spirit goes together. आत्मा और वचन एक साथ जाते हैं। Sometimes कभी कभार when we go to some place, हम किसी जगह पे जाते हैं, no preaching. प्रचार नहीं, Brother, भाई this is your name. ये आपका नाम है, Be healed. यीशु के नाम से चंगा हो जा। Oh, he's very happy. बहुत खुश हो जाता है। Prophesy, Paul. भविष्यवाणी कीजिए पासवान, Prophesy. भविष्यवाणी, Prophesy. भविष्यवाणी। And every time और हर बार when he's in need, जब वो जरूरत में होगा, he will say, call that pastor. वो कहेगा उस पास्टर को फोन करो, And he will start following me और वो मेरा अनुयायी बन जाएगा and stop following Christ. और मसीह का अनुयायी नहीं बनेगा। Every time, हमेशा run after the prophets. उस भविष्यवक्ता के पीछे दौड़ना। Where is that वो prophet? भविष्यवक्ता किधर है? Where is he? किधर है? He hears from God. परमेश्वर से वो सुनता है। In fact, देखा जाए तो I will not get directly connected to God. मैं परमेश्वर से सीधे नहीं जुड़ पाऊंगा। I will get connected to the prophet. मैं भविष्यवक्ता से जुड़ूंगा, He will connect me to God. वो मुझे परमेश्वर से जोड़ेगा। You know, this is wrong. ये गलत है। So, इसलिए second and third, you're going to see mighty prophetic words. दूसरे और तीसरे दिन आप महान भविष्यवाणी के वचन देखोगे इधर। Today, we are going to baptize you with word. आज हम आपको वचन से बपतिस्मा देंगे। Word, word, word. वचन 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 Word, word, word. वचन वचन वचन। When your heart is half a cup of word, then the water flows. जब आपका हृदय वचन से आधा भर जाएगा तब वो पानी बहेगा। You may say, is it prophet or something? No, prophecy is going on, right? Giving verses after verses, verses after verses. आप कहते होगे कि यार एक भविष्यवक्ता ऐसे वचन 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 ही दे रहा है। First, सबसे when पहले you build a house, जब वो घर बांधते हो, straight away you don't build the walls. आप दीवारें नहीं बांधते, Yes or no? हाँ या नहीं? What do you build? आप क्या बांधते हो सबसे पहला? Put the foundation stones. आप नींव के पत्थर डालते हो And after that, और उसके बाद you build the building. आप इमारत को खड़ी करते हो। The word is foundation. और वचन नींव है, Christ is the foundation. मसीह नींव है। If somebody has to prophesy, अगर किसी को भविष्यवाणी करनी है, somebody has to get healed, किसी को चंगा होना है, somebody has to flow in the gifts, किसी को वरदानों में बहना they है, have to have a Christ as their foundation. तो मसीह उनकी नींव होनी ही चाहिए। Without foundation, नींव के बिना no ministry सेवकाई नहीं will stand. खड़ी नहीं रह सकती कोई भी How सेवा। many of you have seen ministries growing fast and suddenly they vanish? कितने लोगों ने देखा सेवकाई तीव्र रीति से बढ़ी और बाद में गायब भी हो गई। Somebody came from somewhere. कोई तो किधर से आया, Thousands of people gathered. हजारों लोग जमा हो गए, And so many people healed. बहुत से लोग चंगे हो गए, So many people received prophetic words. बहुत सारे लोगों ने भविष्यवाणी After वचन 3 स्वीकारे। years, 3 साल के बाद where is that ministry? अब वो सेवकाई किधर है? No, नहीं है, it's not existing. अब अस्तित्व में नहीं है। Why? क्यों? The ministry वो सेवकाई should not be built on the foundation of gifts. वरदानों की नींव पे बंधी हुई नहीं चाहिए। Ministry सेवकाई should not be built on the foundation of wealth. धन के नींव के ऊपर बंधी नहीं होनी चाहिए। Ministry सेवकाई has to be on the foundation of word. वचन की नींव पर बंधी होनी चाहिए। Word. वचन Word. वचन The deeper you are in the word, जितने वचन में आप गहरे हो, higher you're going to go to the realms of the spirit. तो आत्मा के क्षेत्र में और ऊंचे पर आप जाओगे। The deeper, जितने गहरे आप रहोगे, higher. उतना ऊपर। What did John the Baptist say? यौन बपतिस्मा देने वाले ने क्या कहा? I should decrease. मैं कम होना चाहिए। How will I decrease? मैं कम कैसे हो जाऊंगा? Touch your neighbor and ask them. आपके पड़ोसी को छूकर पूछिए, How can I decrease? मैं कम कैसे हो सकता हूँ? How can I मैं decrease? कैसे कम हो सकता हूँ? I have my own ideas. मेरे पास मेरी कल्पनाएं I हैं, have my मेरे language. पास मेरी भाषा है, I have my own opinion. मेरे पास मेरे खुद के ख्याल I हैं, have my own logic. मेरे पास खुद का तर्क है, I have my own मेरे experience. खुद के अनुभव है। Now, how will all this decrease? अब ये सब कुछ कम कैसे हो जाएगा? Yeah, yes, somebody said right. किसने सही कहा? When there is a push from the word, जब वचन अंदर घुसेगा,
Word goes inside of you, वचन आपके अंदर जाएगा world comes outside of you. और संसार आपके बाहर आ जाएगा। Word goes, वचन जाएगा, word penetrates, वचन अंदर घुस जाएगा world is decreased. और संसार कम होते जाएगा। There is somebody here. क्या किसी ने सुना? I want to tell somebody here. मैं आज इधर किसी को बताना चाहता Young हूँ, people, जवान लोग, how do you overcome temptation? आप उस टेम्पटेशन के ऊपर, प्रलोभन के ऊपर जय कैसे प्राप्त करते हो? How do you come out of temptation? Come here. उस वास्तव के ऊपर जय कैसे प्राप्त करते हो? How do you come out of उस temptation? प्रलोभन से बाहर आप कैसे निकलते हो? Do you agree there is temptation? क्या आप मानते हो कि प्रलोभन है? Yes. Do you agree there is a challenges? क्या चुनौतियां हैं? आप मान्य करते हो? I picked only one person, सिर्फ एक व्यक्ति को मैंने खड़ा किया है, but there are many in this room लेकिन इस कमरे में बहुत सारे जन who हैं are suffering in their thought life. जो कि विचारों में संघर्ष कर रहे They हैं। don't have victory in their thought उनके life. विचारों में उन्हें जय नहीं है। There is something going on, the secret. कोई कुछ तो रहस्य में बात चल रही है। Jesus is not condemning you. यीशु आपको दोष नहीं लगाता। Jesus is not criticizing you. यीशु आपके ऊपर टीका नहीं करता But है। Holy Spirit is delivering you. पवित्र आत्मा आपको आजाद करता है। You know how? पता है कैसे? By bringing the word. वचन लाकर, When the word comes, जब वचन आता है, every thought process will change. हर एक विचार की प्रक्रिया बदल जाएगी। Now stand here, my friend. अब मेरे भाई यहाँ पे रुको, Lift your hands. अपने हाथों को उठाओ। I see मैं देखता हूँ two things in your life. दो बातें आपके जीवन में। Number one, सबसे पहली you're बात, falling again and again आप हमेशा गिरते रहते in हो the same pit. उसी खड्डे में। But today लेकिन onwards, आज से there is a rise for you. आप उठने वाले हो, You will rise up, आप उठ जाओगे। and there's a crown upon your head. आपके सिर के ऊपर एक ताज है। And I see in my spirit, आत्मा में देखता हूँ the Lord is taking you परमेश्वर आपको लेके जा to रहा the है new places. नई नई जगह पर। Past 3 months, 3 महीनों से you were not even been in ministry properly. आपने ठीक रीति से सेवा भी नहीं की। You have been asking God, आप परमेश्वर से मांग रहे हो, did you call me really for the क्या ministry? सचमुच तूने मुझे सेवकाई के लिए बुलाया है? If you have really called me for the आपको ministry, तूने सचमुच मुझे सेवकाई के लिए बुलाया है, I commit myself to you. तो मैं मेरा समर्पण तुझे करता हूँ। Something is breaking from your life. Close your eyes. कुछ तो आपके जीवन से टूट रहा है। Holy आप Spirit आंखें is बंद coming कीजिए। upon you. पवित्र आत्मा आपके ऊपर आ रहा है। Ministry of the Holy Spirit is taking place right पवित्र now. आत्मा की सेवकाई इस समय हो रही है। Everything that is holding your thought life is breaking right now. हर एक बात जो आपके विचार को पकड़ रही है वो टूट रही है। Spirit of God, परमेश्वर आत्मा, I speak deliverance and मैं blessings. छुटकारा बोलता हूँ यीशु के नाम से। Amen. आमेन। This is your ये time. आपका समय है। This is your ये time. आपका समय है। This is your time for a miracle. ये आपका चमत्कार का समय है। But these 3 days, लेकिन इन 3 दिनों में you're going to be baptized with word and word and word and word and word and word. आपका वचन से वचन से वचन से वचन से बपतिस्मा हो जाएगा। Amen. आमेन। And all the stronghold will be broken. और सारे जो तट है वो टूट के गिर जाएंगे। I see a name मैं एक नाम देख रहा हूँ, that's coming before me. वे आंखों के सामने आ रहा है। Like Daniel. डैनियल, Like Daniel. डैनियल, God is going to give you wisdom. परमेश्वर को ज्ञान देने वाला है। You may say that I have no more education. कि मेरे पास ज्ञान नहीं है, शिक्षा नहीं है, But God will teach you लेकिन परमेश्वर आपको सिखाएगा and use you for His glory. और उसकी महिमा के लिए आपको उपयोग करेगा। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष कीजिए। Amen. Hallelujah. 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 Psalms 107 वचन संहिता 107 verse 20. वचन 20 Bible says बाइबल बताती है, He sends forth His word. उसने उसका वचन भेजा, He sends forth His word उसने उसका वचन भेजा and heals our disease. और हमारे सारी बीमारी को चंगा किया। Isaiah 55 यशायाह 55 9, 10, 11. 9, 10, 11 He sends His वो word अपने वचन को भेजता है and His word और उसका वचन never returns to Him void, वो कभी खाली नहीं आता उसके but पास, does the purpose for which His word. लेकिन जिस उद्देश्य के लिए उसे भेजा गया है उसको पूरा करके आता है। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। This is the 7th month. ये 7वां महीना है, But for the spiritual people, लेकिन आत्मिक लोगों के लिए this is the month of rest. वो विश्राम का महीना है, This is the month of elevation. ये ऊपर उठने का महीना है, This is the month of perfection. ये सिद्ध होने का महीना है। God is going to perfect all the spoken things in your life this season. इस ऋतु में परमेश्वर ने आपके जीवन में जो बातें बोली है वो उसे पूरा करने वाला है। Amen. आमेन। You might say 7 months are over. आप कहोगे कि 7 महीने पूरे हो चुके हैं, Now we will see the manifestation. अब आप उसका प्रकटीकरण देखोगे। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। So it's easy to flow in prophetic, तो इस भविष्यात्मक की सेवा में रहना आसान है, but we have to balance with the word. लेकिन आपको वचन के साथ संतुलित रहना है। Yes or no? हाँ या ना, Yes or no? हाँ या ना। Naaman नामान was a big man, वह बड़ा व्यक्ति था, but लेकिन he had leprosy. उसके पास कोढ़ था, कुष्ठ रोग था।
And what was the solution the Uske- man of God said? परमेश्वर के दास ने उसके ऊपर उपाय क्या बताया? He didn't come and put an oil upon him. उसके ऊपर आके तेल नहीं डाला, He didn't pray over the head, hands, legs and everything. हाथ पैर के ऊपर उसने कुछ तेल नहीं लगाया। Naaman was expecting that. नामान इसकी अपेक्षा कर रहा था। वो बोल रहा था, मैंने सोचा ये आएंगे मेरे सर के ऊपर हाथ रखेंगे और तेल डालेंगे, प्रार्थना करेंगे, मगर उन्होंने बाहर ही नहीं आया. He never came out. वो कभी बाहर भी नहीं आया। Many people have that kind of thought. बहुत लोग क्या विचार इस रीति से होते Only हैं। if somebody puts the hand upon them, they will be healed. अगर किसी ने उनके ऊपर हाथ रखा तो ही वो चंगे हो जाते हैं। In our meetings, हमारे सभाओं में most of the times, बहुत से बार before we lay hands, हाथ रखने से पहले cancers are healed. कर्करोग के वो चंगे हो जाते Blind हैं, eyes are open. अंधी आंखें खुल जाती है, Because we believe क्योंकि हम विश्वास करते हैं more than our touch, हमारे स्पर्श से अधिक word has a power to touch people. वचन के पास सामर्थ्य है लोगों को छूने का। It has a power to touch people. लोगों के पास सामर्थ्य है लोगों को छूने का। वचन Word के has पास more ability than what we have. हमारे हमसे ज्यादा वचन में क्षमता है। That's why इसी कारण we need to give more importance to the word. हमें वचन को और ज्यादा महत्व देना है। This Bible, ये बाइबल ये बाइबल for somebody कुछ लोगों के लिए is a religious book. एक धार्मिक ग्रंथ है, For somebody, कुछ लोगों के लिए it's a history book. वो इतिहास की किताब है, For somebody, कुछ लोगों के लिए it's a traditional book. ये एक सांस्कृतिक किताब है, For somebody, कुछ लोगों के लिए it's a book that brings boldness. ऐसी किताब है जो हियाव लाती है। Whenever they have bad dreams, कभी जब उनके पास बुरे सपने आते हैं, oh, hold the Bible tightly and sleep. बाइबल को एकदम पकड़ के सोते हैं, Put the Bible under your pillow. बाइबल को तकिए के नीचे रख देते हैं। Sometimes, sadly, कभी कभी दुख की बात है, pillow will never be there, only the Bible will be there below the head. तकिया भी नहीं रहता, सीधा बाइबल सिर के नीचे रहता है। For somebody, कुछ लोगों के लिए this is nothing but some religion book. कुछ नहीं है, सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ है, But for somebody, लेकिन कुछ लोगों के लिए it is life. वो जीवन है, It is bread. वो रोटी है, It is water. वो पानी है, It is the air they breathe. वो सांस है जो वो लेते हैं। Amen. Amen. Hallelujah. 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 Come on, people of God. परमेश्वर के लोग, I see मैं देखता a हूँ great days are coming ahead of you. आपके सामने महान बड़े दिन हैं। You have enough of rest. आपका विश्राम बहुत हो चुका। Now you need to travel the world. आपको संसार में घूमना है। The expansion is coming your way. बढ़ोतरी आपके मार्ग में आ रही है। But before that, लेकिन उससे पहले every negativity in your life is going to break. सारी नकारात्मकता आपके जीवन से टूटने वाली है। The second session, दूसरे सत्र में we are going to talk about हम देखने वाले हैं many deep things of God. परमेश्वर की गहरी बातें, Many deep things of God. परमेश्वर की बहुत सारी गहरी बातें, Most of the people will be delivered in this place. और इस जगह पे बहुत से लोगों को छुटकारा मिलेगा। People think लोगों को लगता है deliverance छुटकारा is for unbelievers. वो अविश्वासी लोगों के लिए है, Only for unbelievers. सिर्फ अविश्वासी लोगों के लिए है, But it's also for so-called believers. लेकिन जो खुद को विश्वासी मानते हैं उनके लिए भी है। Yes or no? हाँ या ना? Yes or no? हाँ या ना? I need deliverance. मुझे छुटकारे की जरूरत है। 2020, 2020 में July 14th, 14 जुलाई को I was infected with COVID. मुझे कोविड हुआ था। And spirit of death was hovering in my thought. मृत्यु का आत्मा मेरे विचारों में मंडरा रहा था। Fear. डर 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 A fear. डर, What will happen क्या होगा if I leave this world? अगर मैं इस दुनिया को छोड़ता Who हूँ? will take care of my मेरे children? बच्चों को कौन संभालेगा? Who will take care of my मेरे family? परिवार को कौन संभालेगा? Fear. डर डर, Everyone was asking. सब पूछ रहे थे। Come, we will go to the hospital. चलो हम अस्पताल जाएंगे। But those who went to the hospital, लेकिन जो अस्पताल when गए, I watched the news, जब मैंने उस न्यूज़ को देखा, they never came back home. वो कभी घर नहीं लौटे। And people don't know what happened to them inside the और hospital. लोग नहीं जानते अस्पताल के अंदर उनके साथ क्या हुआ। So I said, तो मैंने कहा, no to hospital. अस्पताल में नहीं जाना है, No. नहीं जाना है। Whatever happens, जो कुछ भी होगा, let it happen in my house. मेरे घर में ही होने दो। I am ready to face it. मैं उससे सामना करूंगा। People are watching from far, from the next doors. लोग पड़ोसी से दूर से देख रहे थे। My wife, मेरी पत्नी, children, बच्चे, they only were one who came boldly to the bedroom. सिर्फ वो ही हियाव से कमरे में आए। July 15th, 15 जुलाई 2020, 2020 Jesus appeared before me. यीशु मेरे सामने प्रकट हुआ। He healed my lungs supernaturally. उसने मेरे लंग्स को अलौकिक रीति से चंगा किया And I was delivered from the spirit of death. और मृत्यु की आत्मा से मुझे छुटकारा मिला। You know, spirit of death कोई भी मृत्यु का आत्मा, is a spirit that torments your thought life. वो आपके विचारों को हमेशा सताता है। Spirit of negativity, नकारात्मकता का आत्मा, spirit of laziness, आलसीपन का आत्मा, spirit of
self pity. और खुद के ऊपर हमेशा दया करने वाला You know आत्मा। what is self pity? खुद के ऊपर दया करना मतलब क्या? Only I am going through this problem. सिर्फ मैं इस मुसीबत से गुजर रहा हूँ, Only I am going through this सिर्फ problem. मैं ही इसका सामना कर रहा हूँ। Spirit of filth. और गंदगी का आत्मा। More we are trying to give up that habits, more it's coming in our thoughts. और जितने हम उस जो भी गलत बातें हम उन्हें छोड़ना चाहते हैं और हमारे विचारों में आते हैं। God does not heal you from outside, He heals you from inside. परमेश्वर को बाहर से चंगा नहीं करता, वो आपको अंदर से चंगा करता है। जो भी बाहर से बहुत खूबसूरत है वो खूबसूरती बदल जाएगी, मगर जो अंदर से खूबसूरत है वो खूबसूरती कभी नहीं बदलेगी, वो it will be increased again more and more and more. वो हमेशा ज्यादा 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 बढ़ती So रहेगी। touch your neighbor and tell them. आपको पड़ोसी को छू के कहना है, आप क्या बाहर से खूबसूरत बनना चाहते हैं कि अंदर से खूबसूरत बनना चाहते हैं? You know, जानते हो Jacob याकूब went to his father अपने पिता के पास गया with the hairs of the goat. और बकरी के बाल लगा के गए। And what his father said? पिता ने क्या कहा? अरे, the voice is the voice of my son Jacob. आवाज तो याकूब का है, But लेकिन the hands, लेकिन हाथ जो the है, body जो शरीर है, is the hands of my Esau. वो मेरे एसाव का है। Amen. आमीन। This is the real situation of many Christians today. बहुत सारी मुस्लिम की आज ये ऐसी परिस्थिति है। Voice is of Gabriel, आवाज गब्रियल का है, but the body is of Lucifer. लेकिन जो शरीर है वो लूसीफर का है। Turn. बदल रहा है। In fact, प्रभाव। unless we are empowered, जब तक हम समर्थ नहीं होते, we can't empower anybody. हम किसी को समर्थ नहीं कर So सकते। 3 things are very important in Christian life. तो मसीह जीवन में 3 बातें बहुत जरूरी है। Shout with me. मेरे साथ चिल्लाइए। I need to receive मुझे ग्रहण करना है and I need to release. और मुझे विमुक्त करना है। Amen. After receiving, what should I do? ग्रहण करने के बाद मैंने क्या करना है? Release. मैंने मुक्त करना है। Release. मैंने मुक्त करना है। Where I go, जहाँ पे मैं जाता हूँ, when I see sickness, जब मैं बीमारी देखता हूँ, because I have received healing, क्योंकि मुझे चंगाई मिली है, I release healing in the name of यीशु Jesus. के नाम से मैं चंगाई आजाद करता हूँ। Gold and silver we don't have, सोना चांदी ना मेरे पास है, but we have something. लेकिन मेरे पास कुछ तो है। What we have, क्या है मेरे पास? we give it to you. मैं देता हूँ। Rise up and walk in the name of और Jesus. यीशु के नाम से चलने लग। Amen. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Gold and silver we don't have, सोना चांदी मेरे पास नहीं we है, have something. लेकिन कुछ तो मेरे पास है। So you need to have, then you can give. तो पहले आपके पास होना चाहिए, फिर ही आप दे सकते हो। If you are prospered in Jesus, अगर आप यीशु में समृद्ध हो, you can help the needy. तो फिर आप जरूरतमंदों की मदद कर सकते हो। If you are loved deeply by God, अगर परमेश्वर से आपको गहरा प्रेम मिला है, you can love others. तो आप औरों को प्रेम कर सकते हो। You can love your enemies. आपके शत्रु से आप प्रेम कर सकते हो। You have not received love? अगर आपने प्रेम ग्रहण नहीं किया, Preacher is going on talking about love. तो प्रचारक प्रेम के बारे में सिखा रहा है। You should forgive. आपको क्षमा करनी You है, should आपको love. प्रेम करना है। And the audience will say, और जो लोग हैं वो कहेंगे, it's not done thing, sir. ऐसा कुछ नहीं होता, Because there is bitterness in my heart. क्योंकि मेरे हृदय में तो कड़वाहट है। Once it so happened, ऐसा हुआ है। a bittered heart person, एक कड़वाहट के हृदय का भरा हुआ pastor व्यक्ति, said, पास्टर ने कहा, unless you forgive जब तक तू क्षमा नहीं करता and throw away the bitterness, और उस कड़वाहट को निकलने देता, you should not take part in communion. तूने प्रभु भोज में सहभागी नहीं होना है। Then what? He said, what should I do? उसने कहा, मैंने क्या करना है? You should love your enemy. अपने दुश्मन से प्रेम करना है, You should hug your enemy. अपने दुश्मन को गले लगाना है। And you know what he did? पता है उसने क्या किया? That person hugged the pastor. और उस व्यक्ति ने पासवान को गले लगाया। Then the congregation came to know his enemy was not the other person, the pastor itself. फिर कलीसिया को समझ में आया, इसका दुश्मन कोई और नहीं बल्कि पासवान ही था। So unless you are loved, तो जब तक आप प्रेम स्वीकारते नहीं हो, you can't love somebody. आप किसी और से प्रेम नहीं कर सकते हो। Do you know somebody loves you so much? पता है कोई तो आपसे इतना प्रेम करता है, Once you taste that love, अगर एक बार उस प्रेम को चख लेते हो, then you can give love to तो others. फिर औरों को प्रेम दे सकते हो। Hallelujah. हालेलुया। In our South India, they used to say, हमारे दक्षिण भारत में कहते हैं, if there is no butter in the pot, अगर उस मटके में मक्खन नहीं है, or so we can say that you know that wheat butter, we make dosa. हाँ, अगर जिससे हम डोसा वगैरह बनाते हैं, वो उसका सामग्री अगर नहीं है, There will be no dosa in the tawa. तो उस तवा के ऊपर डोसा भी नहीं रहेगा। You can have the pot,
हमारे पास बर्तन होगा, you can have the spoon, हमारे पास चम्मच होगा, you can have the stove, हमारे पास सिगड़ी होगी, you can have the tawa. हमारे पास तवा भी होगा, Until you have the flour, लेकिन जब तक आटा हमारे पास नहीं है the dosa will not be there. तब तक डोसा तैयार नहीं होगा। Yes or no? हाँ या नहीं? Touch your neighbor and tell them. अपने पड़ोसी को छूकर कहिए, Unless you get connected with the love of Jesus, जब तक यीशु के प्रेम से आप जुड़ते नहीं हो, unless you start to taste the love of Jesus in your personal life, जब तक आपके व्यक्तिगत जीवन में आप यीशु के प्रेम को चखते नहीं लगते हो, you can't love somebody. आप किसी और से प्रेम नहीं कर सकते हो। Amen. आमीन। We'll talk about that in the next session. अगले सत्र में हम उसके विषय में बात करेंगे। Come on, talk to me now. आप उनसे बात कीजिए। Receive, ग्रहण करना है, receive, ग्रहण कीजिए, release, मुक्त कीजिए, release. मुक्त कीजिए। And third thing, और तीसरी बात, impart. विमुक्त करना। You know, impart. विमुक्त करना, Impart means विमुक्त करना मतलब you are raising a kind of a person like you. आपके जैसे व्यक्ति को आप तैयार कर रहे हो। That is building leadership. इसको कहते हैं अगुवाओं को तैयार करना। Amen. आमीन। You have to impart. आपको तैयार विमुक्त करना है। You should not fear competition. आपको स्पर्धा से डरना नहीं है। You should not fear what will happen if they came to know everything. Will they love me, respect me, or throw me or rob me? Don't fear that. ऐसा डरना नहीं है। अगर ये लोग सब सीख गए तो ये मेरे साथ कैसा बर्ताव करेंगे, मेरा आदर करेंगे या नहीं करेंगे। Don't control people. लोगों के ऊपर नियंत्रण ना कीजिए, Grow them. उन्हें बढ़ाओ। In their growth, उनके बढ़ोतरी में your growth is there. आपकी बढ़ोतरी है। So Jesus तो said, यीशु ने कहा, what I do, जो मैं करता my हूँ disciples will do. मेरी चेले भी करेंगे, They will do even greater things. उससे भी बढ़कर काम वो करेंगे। Now one question to think. अब एक सवाल है जिसके ऊपर हमें सोचना है। Guess what? सोचो क्या, After impartation, विमुक्त करने के बाद was Jesus depromoted or highly promoted through his disciples? उसके चेलों के द्वारा यीशु कम हुआ या फिर और बढ़ा गया? True answer from the heart. दिल से जवाब दीजिए। After discipling people, लोगों को चेला बनाने के बाद did Jesus lose his glory or Jesus gain more glory? यीशु की महिमा कम हो गई या यीशु की महिमा और बढ़ गई? Same thing will happen to your ministry. वही आपकी सेवा का साथ भी होगा। Same thing will happen to your आपकी ministry. सेवका के साथ यही बात होगी। If there is no leadership, अगर अगुवे नहीं है there is no expansion. तो फिर बढ़ोतरी भी नहीं है। So we will talk about that. उसके विषय में हम बात करेंगे। Impartation विमुक्त करना, is pouring all that you have जो कुछ भी आपके पास है upon somebody. वो किसी में तो उंडेलना, Pouring. उंडेलना। God created fruit परमेश्वर ने फल बनाया and he kept the seed in the fruit और उस फल के अंदर उसने बीज को रखा, to produce the same kind of fruit again. उसी तरह का फल फिर से निर्माण करने के लिए God raised Adam परमेश्वर ने आदम को खड़ा and किया through Adam he made many males and females come into this और उस world. आदम के द्वारा उसने और पुरुष और स्त्री को इस संसार में लाया। So God's way of multiplication तो परमेश्वर का बढ़ाने का जो तरीका है is seed. बीज के द्वारा, He is not just going to multiply like that. वो ऐसे ही बढ़ाने वाला नहीं है। He didn't throw 10 people into the ground. उसने 10 लोगों को जमीन पे नहीं फेंका, Only one person. एक ही व्यक्ति को फेंका। Who was that? वो कौन था? Adam. आदम। Adam का साथ में Adam. आदम के साथ में So only two, सिर्फ 2 थे, but two लेकिन 2 have filled this earth. उन्होंने संसार को भर दिया। Yes or no? आया ना? Yes or no? आया ना? So 3 things. तो 3 बातें। As a leader, अगुवा होने के नहीं, we have to have this principle, cycle of principle. हमारे पास ये तत्वों का चक्र होना चाहिए। Number 1, सबसे पहला receive. ग्रहण करना, Receive. ग्रहण करना, Receive. ग्रहण करना। Number 2, दूसरी बात release. आजाद करना, Release. मुक्त करना, Release. आजाद करना। Number तीसरी 3, बात raise leaders. अगुवे तैयार करना, Impart. विमुक्त करना, Impart. विमुक्त करना, Raise leaders. अगुवे तैयार करना, Raise leaders. अगुवे तैयार Raise करना, leaders. अगुवे तैयार करना, Raise leaders. अगुवे तैयार करना। And you will go on marching और forward. हम आगे बढ़ते रहोगे। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। I knew a doctor. एक डॉक्टर को मैं जानता था, He has 14 degrees. उनके पास 14 पदवियां हैं। I asked him, मैंने उनसे पूछा, you have so much of degrees. आपके पास इतनी सारी पदवियां हैं, Why don't you come and work in some hospital? किसी अस्पताल में क्या आप काम क्यों नहीं करते? He said, उन्होंने कहा, no pastor. नहीं पास्टर, Theoretical experience won't work. थियोरेटिकल जो अनुभव है वो काम में नहीं आता, I have to have a practice. मुझे प्रैक्टिस होनी चाहिए। Only when I practice, जब मैं सराव करता हूँ I can be a doctor in a hospital. तो ही मैं अस्पताल में डॉक्टर बन सकता हूँ। You know, every doctor हर एक डॉक्टर upgrades their knowledge. वो उनके ज्ञान को विकसित करते रहते हैं। Yes or no? हाँ या ना? Every teacher हर एक शिक्षक upgrades their उनके knowledge. ज्ञान को विकसित करते रहते हैं। Every tailor
हर एक टाइलर, every skilled person, हर एक जो व्यक्ति जिसके पास कला है, IT person, आईटी के व्यक्ति, upgrade their knowledge. उनके ज्ञान को लोग बढ़ाते हैं। The only people सिर्फ वो लोग in the world जग में who still stand by 2000 years ago, जो 2000 साल से वैसे ही with है, a little gospel, छोटी सी सुसमाचार के not साथ, also full knowledge about gospel, सुसमाचार का पूरा ज्ञान भी नहीं, just a drop of gospel, सिर्फ सुसमाचार का एक थेम, we are that people. हम ही वो लोग हैं। We need to upgrade our knowledge. हमें खुद के ज्ञान को बढ़ाना है। And Holy Spirit says, और पवित्र आत्मा कहता है, deep things of God परमेश्वर की गहरी are बातें hidden into this world, वो इस संसार से छिपी हुई है, but it is revealed to God's people. लेकिन परमेश्वर के लोगों को वो प्रकट की गई है। Do you want to know the deep things of क्या God? परमेश्वर की गहरी बातें जानना चाहते हो? Deep things of God. परमेश्वर की गहरी बातें These 3 इन days, 3 दिनों में, deep things of God. परमेश्वर की गहरी बातें, You will be such a strengthened person. ऐसे बलवान व्यक्ति आप बन जाओगे, Enemy will not touch you. दुश्मन आपको छुएगा नहीं, Wicked people will not touch you. दुष्ट लोग आपको छुएंगे नहीं, Problems will come under your feet. समस्या आपके पैरों के नीचे आएगी, You will reign in this world. आप इस संसार में राज्य करोगे। Amen. हालेलुया। You are going to reign in heaven, आप sir. स्वर्ग में तो राज्य करोगे ही, That's guarantee. वो उसकी गारंटी है। But before that, लेकिन उससे पहले in this इस world, संसार में you will reign for Jesus. यीशु के लिए आप राज्य करोगे, You will reign for यीशु के Jesus. लिए आप राज्य करोगे। Come on, let's rise up on our feet अपनी now. जगह पर हम खड़े हो जाएंगे इस समय। Oh, hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। This afternoon, इस दोपहर के समय, this इस afternoon, दोपहर के समय there is a fire of God in this place. परमेश्वर की अग्नि इस कमरे में है। There is a fresh anointing that's going to come your way. ताजा अभिषेक आपके ऊपर आने वाला है। Oh, the fresh anointing. वो ताजा अभिषेक, Fresh anointing. ताजा अभिषेक, Fresh anointing. ताजा अभिषेक, Fresh anointing. ताजा अभिषेक, Fresh anointing. ताजा अभिषेक, Glorious anointing. महिमा से भरा अभिषेक, Wonderful anointing. अद्भुत अभिषेक, Holy Spirit anointing. पवित्र अभिषेक, Now, now, now. अभी 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 Now, now, now. अभी Now, now, अभी now. अभी अभी You're going to catch the fire. आपको पकड़ने वाले हो, Catch the fire. आपको पकड़ने वाले हो, Catch the fire. आपको पकड़ने The वाले हो। language you're going to speak जो भाषा बोलने वाले is हो, the language of वो God. परमेश्वर की भाषा Come होगी। on, open up your mouth, my dear pastors and leaders. मेरे प्यारे पासवानों और अगुवाओं अपने मुख को खोलो। Oh, leaders. ओ अगुवाओं, Oh, pastors. पासवानों, You are nowadays Elijah. आप आज के एलिया हो, Oh, you are nowadays आप Joshua. आज के योशुआ हो। Do not underestimate yourself. उसको कम ना समझो, Something wonderful is happening. उसको अद्भुत हो रहा है, Something wonderful is happening. अद्भुत हो रहा है। Glory is descending upon you. महिमा आपके ऊपर उतर रही है। Oh, glory. महिमा, Oh, glory. महिमा, Oh, glory. महिमा, Oh, glory. महिमा, Oh, glory. महिमा। Let there be a release of anointing, O Lord. प्रभु तेरा अभिषेक मुक्त हो जाए। Right now in this place. अभी इस जगह पे, In this place. इस जगह में, In this place. इस जगह में, Let there be a release of fresh anointing. ताजा अभिषेक फैलने दे, Fresh anointing. ताजा अभिषेक, Fire anointing. अग्नि का अभिषेक। अग्नि As it came upon the altar of Elijah, एलिया की वेदी पर उतर के आए, let the fire come down on us. अब हमारे ऊपर उस तरह से उतर आए, Come down on us. हमारे ऊपर उतर आए। Come on, call people of God. परमेश्वर के लोगों को पुकारो, Come on, call people of God. परमेश्वर के लोगों को पुकारो, Open your mouth and call them. अपना मुंह खोलकर पुकारो। Oh, hallelujah. हालेलुया। Your ministry is going to increase 1,000 times. हजारों गुना बढ़ने वाली है, 1,000 times. हजारों गुना बढ़ने La, वाली la, है। la, 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 shata. Put your hands together. अपने हाथ ताली बजाएंगे, Put your hands together. ताली बजाएंगे। Worship the Lord. आप प्रभु की आराधना कीजिए, Worship Jesus. यीशु की आराधना कीजिए।
पवित्र आत्मा, Thank you, Holy Spirit. धन्यवाद पवित्र आत्मा। Ministering angels, सेवा करने वाले दूत in the name of यीशु Jesus, के नाम से we release all of you in this campus. इस जगह पे हम तुम्हें आजाद कर देते हैं। Do what the Lord says. जो प्रभु कहता है वो करो, Let there be the manifestations of signs, wonders, and glory in this और place. इस जगह पे चिन्ह चमत्कार अद्भुत कार्य होने दो। Glorify your word प्रभु तेरे वचन को तू महिमा दे and let your name be और glorified. तेरे नाम को महिमा मिले, In Jesus' name. यीशु के नाम से। Amen. आमीन। Please be seated. कृपया बैठ जाओ, Please be seated. कृपया बैठ जाओ। Please come. That's why I'm stopping.